बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सूरह अन-निसा कुरान मजीद की तरतीब तौक़ीफ़ी के एतबार से चौथी सूरत है और तरतीब नज़ूली के एतबार से 92 नंबर पर नाजिल हुई है। यह सूरत चौथे पारे से शुरू हो रही है और छठे पारे में खत्म होती है। सूरह अन-निसा में 24 रकू और 176 आयात हैं। यह सूरत मदीना मुनव्वरा में 3 हिजरी से 5 हिजरी के अवाइल तक नाजिल हुई, यानी हिजरत के बाद नाजिल होने की वजह से इसका शुमार मदनी सूरतों में होता है। सूरह अन-निसा सूरह बकरा के बाद कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत है। कुरान मजीद की 7 बड़ी सूरतों को सबअ तवाल कहा जाता है। सूरह अन-निसा सबअ तवाल का हिस्सा है। अरबी जुबान में औरतों को निसा कहते हैं और इस सूरत में बकसरत वो अहकाम बयान किए गए हैं जिनका ताल्लुक औरतों के साथ है, इसलिए इसे सूरह निसा कहते हैं। इस सूरत की पहली आयत में ही लफ्ज निसा मौजूद है, जिससे इस सूरत का नाम अहस किया गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, मुझे कुरान सुनाओ। मैंने अर्ज किया, मैं आपको कुरान सुनाऊं, जबकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने अलावा किसी और से इसे सुनना चाहता हूँ। मैंने सूरह अन-निसा तिलावत की, हत्ता कि जब मैं इस आयत फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा पर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब बस करो। मैंने आपकी तरफ देखा तो आपकी आंखें अश्कबार थीं। सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पाक से पहली 7 सूरतें याद कर ले वो एक बड़ा आलिम है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह हज और सूरह नूर सीखो, क्योंकि इन सूरतों में फर्ज अलूम बयान किए गए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, जिसने सूरह निसा पढ़ी तो वो जान लेगा कि वरासत में कौन किस से महरूम होता है और कौन किस से महरूम नहीं होता। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसने सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह निसा पढ़ी तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में हिकमत वाले लोगों में से लिखा जाएगा। हजरत सईद बिन जबीर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जिसने सूरह अल बकरा, आले इमरान और सूरह निसा पढ़ी वो अल्लाह के नजदीक दाना यानी हिकमत वाले लोगों में लिखा जाएगा। इस सूरत का मरकजी मजमून ये है कि इसमें यतीम बच्चों और औरतों के हकूक और उनसे मुतल्लिक अहकाम बयान किए गए हैं। जैसे यतीम बच्चों के माल को अपने माल में मिलाकर खा जाने को बड़ा गुनाह करार दिया गया है। नासमझ यतीम बच्चों का माल उनके हवाले करने से मना किया गया और जब वो शादी के काबिल और समझदार हो जाएं तो उनका माल उनके सुपुर्द कर देने का हुक्म दिया गया है। यतीमों के माल नाहक खा जाने पर वाईद बयान की गई है। इसी तरह औरतों का महर उन्हें देने का हुक्म दिया गया है और महर से मुतल्लिक चंद और मसाइल बयान किए गए हैं। मिरास के माल में औरतों के बाकायदा हिस्से मुकर्रर किए गए हैं। इन औरतों का जिक्र किया गया है जिनसे नसब रज़ात की वजह से हमेशा के लिए निकाह हराम है और जिन औरतों से किसी सबब की वजह से आर्जी तौर पर निकाह हराम है। एक से ज्यादा औरतों के साथ शादी करने के अहकाम बयान किए गए हैं और नाफरमान औरत की इस्लाह का तरीका जिक्र किया गया है। इसके अलावा सूरह निसा में ये मज़ामीन बयान हुए हैं, वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, करीबी और दूर के पड़ोसियों, मुसाफरों और लोंडी गुलामों के साथ हुस्ने सलूक और भलाई करने का हुक्म दिया गया है। मिरास के अहकाम तफसील के साथ बयान किए गए हैं, किन लोगों की तौबा मकबूल है और किन की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। शोहर बीवी के एक दूसरे पर हकूक और अज़वाजी जिंदगी के रहनुमा असूल बयान किए गए हैं। माल और खून में मुसलमानों के इज्तिमाई मामलात के अहकाम बयान किए गए हैं। कबीरा गुनाहों से बचने की फजीलत बयान की गई। हसद से बचने का हुक्म दिया गया। नीज, तकब्बुर, बुखल और रियाकारी की मजम्मत भी बयान की गई है। जिहाद के बारे में अहकामात बयान किए गए हैं। कातिल के बारे में अहकाम, हिजरत के बारे में अहकाम और नमाज खौफ का तरीका बयान किया गया है। नेक अमाल करने और गुनाहों से तौबा करने की तलकीन की गई है। अहलाकी और मुल्की मामलात के असूल और जंग के बाज अहकाम बयान किए गए हैं। मुनाफिकों, ईसाइयों और बतौर खास यहूदियों के खतरात से मुसलमानों को आगाह किया गया है। इस सूरत के आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ईसाइयों की गुमराहियों का जिक्र किया गया है। सूरह निसा की अपने से माक़बल सूरत सूरह आले इमरान के साथ कई तरह से मुनासबत है।
जैसे सूरह आल इमरान के आखिर में मुसलमानों को तकवा और परहेजगारी अख्तियार करने का हुक्म दिया गया था, और सूरह निसा के इब्तिदा में तमाम लोगों को इस चीज का हुक्म दिया गया है। सूरह आल इमरान में गज़वा ओहद का वाक़या तफसील के साथ बयान किया गया था, और इस सूरत की आयत नंबर 88 में भी गज़वा ओहद का जिक्र है। सूरह आल इमरान में गज़वा ओहद के बाद होने वाले गज़वा हमरुल असद का जिक्र है, और इस सूरत की आयत नंबर 104 में भी इसी गज़वे की तरफ इशारा किया गया है। दोनों सूरतों में यहूदियों और ईसाइयों के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बातिल नजरियात का रद्द किया गया है। आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ख्वाब में सूरह निसा पढ़ने की तमाम ताबीरें बताएंगे। ये तमाम ताबीरें आपको मुस्तनद और जय्यद फुक़हा और उलमा की कुतुब से इस्तिफ़ादा करके बताई जा रही हैं, जिनमें खास तौर पर हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इस्माइल नबलसी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब शामिल हैं। ख्वाबों की ये ताबीरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। अगर किसी ने ख्वाब में सूरह निसा पढ़ी या इसका कुछ हिस्सा पढ़ा, या इस पर यानी ख्वाब देखने वाले पर किसी ने तिलावत की, दलील है उसकी आजमाइश एक ऐसी औरत के साथ होगी जो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। अगर ख्वाब देखने वाला तालिब इल्म हो तो इल्म मिरास में माहिर होगा, और हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो ख्वाब में सूरह निसा की तिलावत करेगा तो आखिर उम्र में उसके साथ एक ऐसी औरत होगी जो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। और इब्ने फजाला फरमाते हैं, वो बहुत तंग दस्त और ज़बान का तेज होगा। ऐसा ही इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी बयान किया है। इनके अलावा बाज़ हजरात ने कहा है कि ख्वाब देखने वाला मीरासों को तकसीम करेगा और आज़ाद औरतों से मुसाहबत करेगा और उनकी वरासत पाएगा, और वो औरतें इसकी वरासत पाएंगी लंबी उम्र के बाद। और कहा गया है कि वो एक नेक बीवी पाएगा और उस पर कादिर होगा, और वो पड़ोसियों वाला होगा, यानी उनका ख्याल करने वाला होगा। हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई देखे कि उसने ख्वाब में सूरह निसा की तिलावत की है तो दलील है कि वरासत पाएगा और उसके खवेश और अहले बैत ज्यादा होंगे। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि उसका माल और नेमत बहुत ज्यादा होंगे। आखिर पे आपसे इल्तिमास है, हमारे वज़ाइफ को, अमलियात को और ख्वाबों की इन वीडियोस को अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे इस्तिफादा हासिल कर सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।